हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस वीडियो में जैसा कि आप सभी ने देखा था हम लोग मैट्रिसेस डिस्कस कर रहे थे और प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा था हम लोग एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व कर रहे थे जिसमें कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो चुके थे, सिर्फ 11th और 12th क्वेश्चन रह गया था। तो आइए 11th और 12th क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं वो क्या है। बाय द वे ये MCQ ही है लेकिन सॉल्व कर लेते हैं एक बार कि है क्या। Question number 11 is, if A, B are symmetric matrices of same order, then AB minus BA is। अगर आपका A और B दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के तो AB माइनस BA क्या होगा वो हमें बताना है ना। चलिए तो आ जाइए अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या कह क्या रहे हैं, A is symmetric means A transpose is equals to A, and if B is symmetric means B transpose should be equals to B. Now AB माइनस BA इसके लिए बताना है ना, तो इसका ट्रांसपोज लीजिए, ये क्या आ जाएगा। आपने पहले ही क्वेश्चंस में देखा है A माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल होता है A ट्रांसपोज माइनस ऑफ B ट्रांसपोज के। ठीक है, तो वही लॉजिक यहाँ पे यूज करिए, AB ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज। और एक चीज, एक तो ये था, ये नोटिस किया था, और एक बात देखी होगी, AB ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज, ये भी नोटिस किया था ना नोटिस। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसकी डेफिनेशन अप्लाई कीजिए, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, और ये क्या है बी इंटू ए माइनस ए इंटू बी। ठीक है, ये इसके इक्वल आ गया। अब देखिए क्या आ जाएगा, माइनस साइन यहाँ से अगर हम लोग कॉमन ले लें, ए बी माइनस बी ए, ये इसके इक्वल आ गया। मीन्स ए बी माइनस बी ए का जब हमने ट्रांसपोज लिया इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए। दिस इम्प्लाइज दैट ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन अपने पास कौन कौन से हैं। ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको बता दिया, नहीं तो शायद इसको ना बताती मैं। ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो स्क्यू सिमेट्रिक हो गया ना। चलिए भाई नेक्स्ट पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12। if matrix A is equals to cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha and A plus A transpose is equals to identity, then the value of alpha is, alpha की वैल्यू क्या होगी हम लोग ये बताएंगे। चलिए भाई 12th क्वेश्चन पे आ जाइए, इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे ही लॉजिकल क्वेश्चन आपकी जेई में आते हैं, याद रखिएगा। आप जिन्हें एमसीक्यू समझ के यहाँ पे छोड़ रहे हो ना, ये क्वेश्चन आपको आगे ट्रबल करेंगे। तो क्या रहा है, ये बात ध्यान रखने वाली है। a इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व जरूर करूंगी क्योंकि फिर से आप समझ गए होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेरा फेवरेट फंक्शन। ठीक है, चलिए क्या चाहिए मुझे, a प्लस ए अल्फा इज सॉरी a प्लस एंड a प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, देन अल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट, अल्फा की वैल्यू क्या होगी वो बतानी है। नाउ A प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ये कंसीडर कर लीजिए, A मीन्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड इट विल बी कॉस अल्फा, प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को कॉलम, कॉलम को रो, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 2 1 0 0 1, ये लिखा है, क्लियर है ना। चलो ऐड करना स्टार्ट कर दो, देखो क्या आएगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, ये दोनों जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया टर्म, ये भी 2 कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 1 0 0 1। नहीं, ये क्या इंप्लाई करके 2 कॉस अल्फा इज 1, दिस इंप्लाइज दैट 2 कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 1 और अल्फा इज इक्वल्स टू पाई बाई 3 ना, सॉरी 2 cos alpha is equals to 1 and alpha is equals to pi by 3, cos alpha 1 by 2 आ गया, मीन्स cos alpha 1 by 2
तो कॉस अल्फा आपका कॉस पाई बाई 3 के इक्वल हो गया और अल्फा अपना पाई बाई 3 हो गया। तो देखिए पाई बाई 3 जहां भी ऑप्शन दिख जाए उसको टिक कर लीजिएगा। इसकी वैल्यू आपकी पाई बाई 3 ये दिख रहा है ना, ये ऑप्शन टिक कर लेना, ये करेक्ट आंसर है। चलो अब इसी वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे मिस्कलेनियस एक्सरसाइज अपनी, ठीक है। तो आइए मिस्कलेनियस की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओह सॉरी, मिस्कलेनियस बोल दिया था, मिस्कलेनियस नहीं, अभी तो 3.4 सॉल्व करना है। 3.4 सॉल्व करने के लिए 3.4 में सबसे पहले मैं बता दूं आपको, हमें चाहिए इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इनवर्स क्या होगा भाई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ लिया, अब मैट्रिक्स के भी इनवर्स हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं ना। इनवर्स इनवर्स बहुत सारे इनवर्स आप लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। चलिए ए मैट्रिक्स है, किसी भी टाइप की मैट्रिक्स लिख लीजिए, लाइक A11, A12, A21, A22, ये ए अपनी कोई मैट्रिक्स है। तो ये होता है अपना फर्स्ट रो, ये है अपना सेकेंड रो। R1 means first row, R2 means second row. This is first column C1. It is second column C2. Similarly, फिर से कोई मैट्रिक्स लीजिए B, किस टाइप की, A11 या नेक्स्ट पेज पे लीजिए। मैट्रिक्स B इज इक्वल्स टू क्या लेना है आपको, B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33 ले लिया। ये क्या हो गया भाई, देख के बताइए। फर्स्ट रो R1, ये अपना क्या है, सेकेंड रो R2, दिस इज आवर थर्ड रो R3, दिस इज आवर फर्स्ट कॉलम C1, सेकेंड कॉलम C2, ये अपना है थर्ड कॉलम C3। अब आप सोच रहे होगे भाई ये तो बहुत पहले से बता रखा है, या ये सारी चीजें तो आपको पता ही हैं, तो इसमें मैंने आपको नया क्या बता दिया ना। अगर आपको ये लग रहा है कि नया क्या बताया, तो अब देखिए, अब मैं इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रही हूँ। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, तो आप मैट्रिक्स के रो और कॉलम में चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस लाइक व्हाट, जैसे आपकी मैट्रिक्स B इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 लिखा है ना, ये R1 ये R2, यहीं पे अगर लिख दूं, फर्स्ट रो को सेकंड रो से ऐड कर दीजिए, फर्स्ट रो में सेकंड रो को ऐड कर दीजिए। क्या कह रही हूँ, R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2, R1 गोज टू R1 प्लस R2। फर्स्ट रो को हमने चेंज किया किससे, R1 प्लस R2, जहाँ फर्स्ट रो लिखा है उसमें दोनों को ऐड करिए। 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, और ये 0 0, ये भी मैट्रिक्स आपके इक्वल होगी, ठीक है। ये तो सेम था। दूसरी मैट्रिक्स लीजिए, x इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, ले लिया ना। अब यहाँ पे लीजिए R1 गोज टू R1 प्लस R2, तो फर्स्ट रो में हम सेकेंड रो को ऐड करेंगे। 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 4, भाई 2 में 4 ऐड करेंगे 6 आएगा, 3 4, ये भी मैट्रिक्स इसके इक्वल है। बात समझ में आई, ये इस तरह से ये रो ऑपरेशन अप्लाई किया है। अब हम क्या कह रहे हैं, जैसे रो ऑपरेशन R1 पे अप्लाई किया है, सिमिलरली R2 गोज टू R1 प्लस R2, ये भी कर सकते हैं ना। R2 में R1 प्लस R2 ऐड कर दीजिए, ये R2 है, अब R2 ये है, R2 में R1 R2 ऐड कर लीजिए, क्या हो गया 3 प्लस 4 7। सॉरी, फर्स्ट रो एज इट इज रहने दीजिए, फर्स्ट रो के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं, ठीक है। 4 6 ऐसे रहने दीजिए, 4 प्लस 3 7, 6 प्लस 4 10। ये अपने जो ऑपरेशंस हैं, दीज आर कॉल्ड रो ऑपरेशंस। इन ऑपरेशंस को हम लोग क्या कहेंगे हमेशा, रो ऑपरेशंस। व्हाई, बिकॉज दे आर अप्लाइड ऑन द रो। इसी तरह से हम लोग कॉलम पे भी ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं, और उन ऑपरेशंस को क्या कहेंगे, कॉलम ऑपरेशन। तो इनवर्स फाइंड आउट करने का यहाँ पे जो मेथड है उसे हम लोग नाम दे रहे हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए क्योंकि सारे एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म करके हम मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने जा रहे हैं। अब देखिए वो कैसे फाइंड होता है, वो इंटरेस्टिंग बात है। ए कोई मैट्रिक्स है, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू आइडेंटिटी, ठीक है। इनवर्स से ऑपरेट कर दीजिए, ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल्स टू
ए इनवर्स इंटू ए इंटू आइडेंटिटी, ए इनवर्स इंटू ए कितना आ जाएगा, आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स, ए में आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे ए आएगा। तो हमने एक साइड ए मैट्रिक्स आप लिखते चलिए, जैसे मैट्रिक्स 1 2 3 4, ए मैट्रिक्स लिखा इज इक्वल्स टू ए इंटू आइडेंटिटी, तो ए इंटू आइडेंटिटी की बजाय आइडेंटिटी इंटू ए कर दीजिएगा। ठीक है, क्या कह रही हूँ, आइडेंटिटी इंटू ए कर दीजिएगा। फिर से देख लीजिए, ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी इंटू ए लिखा। वैसे दोनों ही आप राइट साइड से ए को मल्टीप्लाई करो आइडेंटिटी में या लेफ्ट साइड से, वैल्यू सेम आती है। आपको मैंने ये चीज़ पहले ही बताया है, प्रीवियस एक्सरसाइज में इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी आपको दिया था, चेक कर लीजिएगा। नहीं तो कोई भी मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लेके ये चेक कर लीजिएगा, प्रूव कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, आइए अब मैं कह रही हूँ इसमें इनवर्स ऑपरेट कर दीजिए, ए इनवर्स ए, या इस साइड से ऑपरेट कर दो, इज इक्वल्स टू आई ए इनवर्स। ठीक है, तो ए इंटू ए इनवर्स, आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट में उसके इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मिलता है ना। चलिए ये क्या हुआ, ये आपका ए था इंटू ए इनवर्स। ठीक, ये आपके पास ए इनवर्स आ जाएगा ना। ठीक है, मैंने दोनों ही तरह से बता दिया। अगर आप इस साइड से ऑपरेट करोगे तो ये ए एज इट इज आपका इधर रहेगा और ए इनवर्स आपने ये फाइंड आउट कर लिया। और अगर इस तरह से आप ऑपरेट करते हो तो आपको ये ए इनवर्स मिलेगा। अब आइए इसको क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं वो देखने वाली बात है। आते हैं सीधे अपनी एक्सरसाइज 3.4 पे। एक्सरसाइज 3.4 जो कि बेस्ड है किस पे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, सॉरी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस पे। सीधे कह रहे हैं इसमें, यूजिंग elementary transformations find the inverse of each of the matrices if it exists in exercise 1 to 17। अगर इनके इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तब भाई जल्दी से आप फाइंड आउट करिए क्या चीज़, इनके इनवर्स। आइए पहले एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। तो भाई एग्जिस्टेंस के लिए एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, चलिए इसको लिख के बताती हूँ। ए आपकी कोई क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, then there exists a unique square matrix of same order। देखिए of same order से B। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एक यूनिक स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी, कौन सी, बी कह लीजिए, सच दैट किस तरह से होनी चाहिए, ए इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ठीक है, तब क्या हो जाएगा इसका आइडेंटिटी, ये हो जाएगा बी ए का इनवर्स और ए बी का इनवर्स। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे आइए। फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 - 1 2 3। जैसे ही मैं क्वेश्चन सॉल्व करने लगूंगी देखिएगा ऑटोमेटिक आप पे में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैट्रिक्स ए इज गिवन टू यू 1 2 -1 3। ये अपनी मैट्रिक्स गिवन है ना। चलिए भाई अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, ए इज इक्वल टू आई इंटू ए, सिंस ए इज इक्वल टू, स्टेप मत भूलिएगा बिल्कुल भी, अदरवाइज आगे आपको प्रॉब्लम होने वाली है बहुत ज़्यादा। ये अब सॉल्व करने वाले हैं ना हम लोग। अब ए इज इक्वल टू आई इंटू ए कर दिए, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई इंटू ए इनवर्स कर दिया ना। ठीक है, आप इस साइड से ऑपरेट करिए या इस साइड से ऑपरेट कर लीजिए, ए इनवर्स, और लिख दे रही हूँ ए इज इक्वल्स टू ए इनवर्स आइडेंटिटी इंटू ए। तो ए इनवर्स में ए को मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मिलेगा हमेशा, ये आया आपका ए इनवर्स, आइडेंटिटी इंटू ए विल बी ए, ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ,
ये आपकी ए मैट्रिक्स है, इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी इंटू ए लिखिए, सिंस ए वॉज इक्वल्स टू आई ए, तो ए की वैल्यू कितनी थी 1 2 -1 3, इसको किसके इक्वल आइडेंटिटी 1 0 0 1 इंटू ए, यहाँ पे ए की वैल्यू मत रखिएगा अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इस ए को एज इट इज रहने दीजिए। तो हमें क्या करना है, इस साइड की मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, ये इक्वेशन देखिए और ये इक्वेशन देखिए, ठीक है। इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे, ये अपने आप अपना क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बन जाएगा। मैजिक हो गया ना ये तो। चलिए भाई, अब देखिए कौन सा ऐसा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कि ये सिंपली हमारा ये वाली जो मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। आइए देखते हैं। अगर हम R2 सेकंड रो में से 2R1 इसको माइनस कर दें, अपना मेन टारगेट क्या है, इन टर्म को और इन टर्म्स को जीरो बनाना। ये टर्म जीरो कब होगा भाई, देखिए अगर इस 2 में से 2 को हम माइनस कर दें तो R2 में से अगर सिर्फ R1 माइनस करेंगे तो 1 रह जाएगा, R2 में से 2R1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले लिख लीजिए R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2 R1, R2 को किससे चेंज कर रहे हैं, R2 में से 2 टाइम्स R1 को सब्ट्रैक्ट करिए, R1 एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है। 1 -1 एज इट इज रहने दिया, 2 -2 0, ये कितना हो गया -2, और 3 में से -2 अगर आप माइनस करोगे ये कितना हो जाएगा भाई, 3 -2 ये हो जाएगा 5, 3 + 2 5 हो जाएगा ना, इज इक्वल्स टू। अब देखिए इधर भी आपको ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा, 0 में से 2 माइनस किया 1 0 एज इट इज रहने दीजिए, 0 में से 2 माइनस किया -2, और ये 1 में से 0 2 टाइम्स माइनस किया 1 ही रहेगा ना, इंटू ए। ये बात समझ में आई। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए इस एलिमेंट को हमें क्या करना होगा भाई, इस एलिमेंट को हमें क्या बनाना है, अब इस बार हमें इस एलिमेंट को 1 बनाना है। इस एलिमेंट को 1 बनाने के लिए देखिए R2 में यहाँ से 5, यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दीजिए और यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही हम R2 में 5 से डिवाइड करेंगे ये एलिमेंट हमारा 1 हो जाएगा। क्या कह रही हूँ मैं, R2 गोज टू R2 अपॉन 5, करो भाई डिवाइड, 1 -1 0, ठीक है। 5 में 5 से डिवाइड किया 1, चलो भाई इधर देखो थोड़ा सा चेंज आएगा, 1 0 -2/5 और ये 1/5, ये ए आ गया, ठीक है। ये मैट्रिक्स आ गई ना। अब और क्या करना होगा, साथ ही साथ देखिए और भी चेंजेस हमें करते जाना है। जैसे अब R1 तो मिल गया पूरा पूरा, अब हमें सिर्फ इस एलिमेंट को हटाना है। R1 में से हम क्या करें, R1 + R2 को ऐड कर दें तो शायद हमें आइडेंटिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्या करना है, R1 टेंड्स टू R1 + R2। देखिए दिमाग ये मेरा क्यों लगा, क्योंकि 1 में 0 को ऐड करेंगे तो 1 रहेगा, लेकिन 1 में -1 को ऐड कर देंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, 1 0 0 1 आ गया। यहाँ पे R1 टेंड्स टू R2, R1 में R2 1 में -2/5 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3/5, 0 में 1/5 ऐड करेंगे ये 1/5, -2/5 और ये अगेन 1/5 ए, दिख रहा है। चलिए तो इधर हमने आइडेंटिटी बना लिया। देखिए चाहिए क्या था, इस साइड आइडेंटिटी हो, इधर आइडेंटिटी मिल गया। ये आपका ए एज इट इज लिखा है भाई, कोई टेंशन नहीं। तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स ए इनवर्स है। दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, ए इनवर्स देखिए पहचानिए कौन सी मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स ए इनवर्स है ना, आई इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ए। तो ए इनवर्स के प्लेस पे ये मैट्रिक्स लिखिए 3/5 1/5, लिखते चलिए भाई 3/5 1/5 -2/5 और 1/5, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है ना, ये आपका आंसर हो गया।
अब सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व करेंगे खुद। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको बताती हूँ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई अपना। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में जो मैट्रिक्स है तो 2x2 ऑर्डर की। सिर्फ मैट्रिक्स पे आपको ध्यान रखना है। मैट्रिक्स क्या है? 1 3 2 7। आ जाइए भाई, क्या मैट्रिक्स लिखी है? 1 3 2 7। ये अपनी ए मैट्रिक्स लिखी है ना। इस पे हम लोग क्या अप्लाई करते थे? A is equals to IA, since A is equals to identity into A inverse ऑपरेट करिए। A inverse times A is equals to A inverse time I into A। ये आइडेंटिटी बन जाएगा और ये A inverse into A रह जाएगा ना। चलिए भाई, नाउ A की जो वैल्यू है क्या है? 1 2 3। अच्छा 4 की जगह 7 लिख दिया, कोई टेंशन नहीं। इज इक्वल्स टू I इंटू A। आइडेंटिटी रखिए। मुझे आइडेंटिटी लिखना था लेकिन क्या बताऊँ, मैं भूल गई इस स्टेप में। 1 0 0 1 इंटू A। ठीक है, लिख दिया ना। देखो कॉन्सेप्ट समझो, करना क्या, इसको आइडेंटिटी बना लेना है बस। आइडेंटिटी बनाने के लिए इस एलिमेंट को 0 करो। 0 कैसे करेंगे भाई? R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2R1। सीधी सी बात, R2 गोज टू R2 माइनस 2R1। कर दीजिए भाई। 1 3 R1 एज इट इज रहने दीजिए। 2 में से 2 गए 0। 7 में से 3 2 से 6 गए 1। वाओ, ये तो बहुत जल्दी सॉल्व हो गया बेटा। अब R2 में से 2 R1 जाना है ना। 1 0 एज इट इज रहने दो। 2 माइनस 0 माइनस 2 माइनस 2। 1 माइनस 2 टाइम्स 0 1 इंटू A। ये रहेगा। ये साइड में जो आप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना आपका मस्ट है, अदरवाइज आपके एक भी मार्क्स आपको मिलेंगे नहीं। अब देखो बेटा, ये एलिमेंट अगर मैं 0 लिख दूं तो अपना काम बन जाएगा। इसको 0 करने के लिए R1 टेंड्स टू R1 माइनस 3R2। हो गया काम। देखो 1 में से 3 टाइम्स 0 गया 1। 3 माइनस 3 0 0 1। ये आइडेंटिटी बना। R1 टेंड्स टू R1 माइनस 3R2। 1 माइनस 6, सॉरी प्लस 6 हो जाएगा। 7 0 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 2 1। तो इंटू A। ठीक है, ये आपका, ये इसे इस ब्रैकेट में कर दिया इंटू A। ठीक है, I इज इक्वल्स टू A इनवर्स A। इस फॉर्म का दिख रहा है ना, ये आइडेंटिटी बन गई। दिस इम्प्लाइज दैट A इनवर्स की क्या वैल्यू आ गई बेटा? 7 माइनस 2 माइनस 3 1। ये अपना A इनवर्स हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना सर 2x2 ऑर्डर के मैट्रिसेस यहाँ पे गिवन है, तो 2x2 में एक और बता देती हूँ। एक के बाद फिर देखिए बाकी खुद आप सॉल्व करने लग जाओगे। तो एक सिर्फ मैं बताती हूँ, कौन सा बता दो? क्वेश्चन नंबर, चलिए 14 देख लीजिए, या 14 से पहले आप कहोगे थर्ड के बाद जस्ट 14। नाइन्थ बता देती हूँ। चलिए नाइन्थ देख लीजिए, इसके बाद अप टू 14 आप सॉल्व करेंगे। अप टू 14 सॉल्व करेंगे। 15 16 17, इन तीन में से मैं सिर्फ एक बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 9 विल बी, देखो तुम लोग के बोलने के चक्कर में, तुम लोगों से बोलने के चक्कर में मैट्रिक्स में देखना भूल गई, फिर से देखना पड़ेगा मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 9 में मैट्रिक्स है आपकी 3 2 10 7। 3 2 10 7 याद करना पड़ेगा अब तो मुझे भी। मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू 3 2 10 7। ये मैट्रिक्स है ना। और क्या चीज़ है भाई? सिंस A इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी इंटू A लिखते हैं। A इनवर्स ऑपरेट करिए। A इनवर्स इज इक्वल्स टू A इनवर्स टाइम आइडेंटिटी इंटू A लिखते हैं हम लोग ना। चलो भाई, अरे यार इधर से A गायब हो गया। ठीक है, A इनवर्स इंटू A इज इक्वल्स टू A इनवर्स टाइम आइडेंटिटी इंटू A। ठीक है,
A inverse into A identity is equals to A inverse into A. Now A is equals to IA, ये ले लीजिए. A मीन्स मैट्रिक्स क्या है 3 2 10 7. ये इज इक्वल्स टू I 1 0 0 1 इंटू A. ले लिया ना. अब क्या करना है बेटा, फिर से वही काम करना है. इसको हमें क्या करना है 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है. तो क्या करेंगे, यहाँ से 1 कॉमन ले, 3 कॉमन ले लो. 3 कॉमन ले लो कि ये तुरंत 1 बन जाएगा ना. 3 कॉमन लेने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं. चलो R1 गोज टू R1 बाई 3. क्या हो जाएगा देखिए 1 10 बाई 3 2 7 इज इक्वल्स टू इधर से भी ये 1 बाई 3 0 0 1. ये हो गया, ये 1 बना लिया. अब इसको क्या एक एक एलिमेंट पे ध्यान रखना है. अब इसको हम लोग 0 कर दें. इसको 0 करने के लिए क्या करना होगा बेटा, R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2R1 लिख लो भाई. R2 गोज टू R2 माइनस 2R1. R1 को ऐसे रहने दीजिए. 2 में से 2 गए 0. अब बताओ भाई 7 में से जब आपने किसको सब्ट्रैक्ट किया है 7 माइनस 20/3 सॉल्व कर लो. 7 माइनस 20/3 1/3. पहले पूछ लेना था, इतना तो मुझे आता ही था. कोई बात नहीं, ठीक है, होता रहता है. R2 माइनस 2R1. अब इसमें से R2 माइनस 2R1 माइनस 2/3. ठीक है, 1 में से 0 गया 1 ही आएगा ये इंटू A. यहाँ तक सही लिखा है ना, चेक करते रहना. ये वही देखिए, इसको ध्यान रखने वाली चीज़ें. अब R2 से क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो. R3 गोज टू 3 R2 गोज टू 3R2 R2 गोज टू 3R2. तो ये एलिमेंट 1 बन जाएगा. 1 10 बाई 3 0 1 इज इक्वल्स टू 1 बाई 3 0 माइनस 2 3 इंटू A. ठीक है. अब इस एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट ट्रबल कर रहा है ना, इस एलिमेंट को हमें क्या करना है भाई, इस एलिमेंट को 0 करना है. इसको 0 करने के लिए अब देखिए R1 में से हम कुछ भी माइनस कर दें, इस एलिमेंट से 1 में से कुछ भी माइनस कर दें, 0 है ना, मल्टीप्लाई कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन देखो R1 गोज टू R1 माइनस 10/3 R2. अगर इस पर 10/3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें तो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा. 1 0 0 1. ये क्या आ जाएगा भाई 1/3 में से माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 2 20/3 ना. चलिए 21/3. और इसमें हम क्या 10/3 3 3 कैंसिल आउट हो गया, माइनस 10 माइनस 2 3 टाइम्स A. ये आएगा ना. ये मेरा रफ वर्क है, इसकी तरफ मत जाइएगा. अब क्या आ गया, ये आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू A. दिस इम्प्लाइज दैट A इनवर्स आपने फाइंड कर लिया. A इनवर्स कितना हो गया भाई, ये मैट्रिक्स देख लो 21/3. अरे यार 7 लिखा है. माइनस 10 माइनस 2 3. अप टू क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करिएगा, टेक्स्ट करिएगा. ठीक है, तब तक के लिए इतना, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही. बाकी के वीडियो के लिए आप वेट करिएगा. नेक्स्ट वीडियो में हम 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का भी इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे. चलिए, थैंक यू.